हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम का एक और पार्ट है, दैट मीन्स यूनिट डिजिट ज्ञात करना। हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट एंड हाउ टू फाइंड हम इकाई का अंक कैसे फाइंड करते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे, वो पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख लीजिए जिसने नहीं देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई का अंक मतलब होता क्या है, यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 12, 12 है नंबर। ये 12 क्या है, ये मैं अगर 12 को बोलूँ तो 12 क्या है, एक नंबर है, एक संख्या ही तो है, ये एक नंबर है। लेकिन इसमें अगर 1 को बोलूँ तो 1 क्या हो गया, ये 1 एक डिजिट है। 1 क्या है, एक डिजिट है। एंड 2 क्या है, इसमें 2 भी एक डिजिट है। ठीक है, तो 1 एक अंक है, 2 भी एक अंक है, एंड पूरा 12 क्या है, एक पूरा नंबर है, एक संख्या है ये। तो इसमें हम कैसे करेंगे सॉल्व, हम कैसे इकाई अंक निकालते हैं। तो देखिए, अगर मैं ये बोलूँ कि 112, ये पूरा क्या है, आप बोलोगे ये पूरा संख्या है, लेकिन अंक कौन सा है, एक अंक है, इसमें एक ये भी अंक है और 2 भी क्या है, अंक है, मतलब डिजिट है। ठीक है, तो अब मैं ये बोलूँ कि 10 × 2, इसको मल्टीप्लाई करो और इसमें इकाई का अंक बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 10 की मल्टीप्लाई 2 में करो, 20 हो जाएगा। एंड इकाई का अंक कौन सा होगा, इसमें इकाई कौन सा है, 0 ही तो है, तो 0 इकाई का अंक हो जाएगा, ये दहाई होता है, 0 इकाई का अंक हो गया। क्लियर। तो आप पूरी 10 की मल्टीप्लाई 2 में क्यों कर रहे हो, हमें इकाई का अंक से मतलब है ना। तो आप देखो 10 में इकाई का अंक कौन सा है, 0 है, तो 1 को हटाओ, फिर 1 का कोई वैल्यू नहीं है, बस इकाई का अंक लेना है हमें। तो 0 लो और इसकी गुणा कर दो 2 में, तो 0 की 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। तो इकाई का अंक कितना आ गया, 0 आएगा। तो देखिए हमने कितने इजीली कर दिया। जैसे मैं क्वेश्चन दूँ आपको कि 20 × 20, इसको गुणा करो, मल्टीप्लाई करो और इसका इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक है, तो आप बताओ कि इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है, तो इकाई का अंक जब हमें ज्ञात करना है तो इसको हटाओ, फिर इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसका इकाई का अंक क्या है, 0 है, और इसका भी इकाई का अंक क्या है, 0 ही तो है, तो ये 2 को भी हटाओ। जब इकाई का अंक ही याद करना है तो इकाई का अंक में मल्टीप्लाई कर दो, 0 में 0 की मल्टीप्लाई करो तो 0 ही तो आएगा, तो इसका इकाई का अंक भी कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए, अब हम इससे क्या पता चला कि 0 की किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, मतलब कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे कि 0 हो गया, 1, 5 एंड 6, ये 4 नंबर, ये 4 नंबर ऐसे नंबर होते हैं, 0, 1, 5 और 6, ये 4 नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी बार ही करो, चाहे इसकी पावर 1, चाहे इसकी पावर 100 ही क्यों ना हो, इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। आप 5 की पावर कुछ भी रख दो, 25 रखो, तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। 6 की पावर 36 रखो तो भी आंसर क्या आएगा, 36 ही आएगा। मतलब अब 6 की गुणा कितनी बार भी कर दो, 10 बार करो, 20 बार करो, तो उसका जो यूनिट इकाई का अंक जो है, ये सब इकाई का अंक है सब। ठीक है, तो जो उसका इकाई का अंक आता है वो वही आता है। तो ये चारों ऐसी संख्याएं हैं, ऐसे चारों नंबर हैं जिसकी पावर कुछ भी हो, जिसकी घात कुछ भी हो, उसका आंसर, उसका इकाई का अंक वही, यही चारों नंबर होंगे। 1 की पावर कुछ भी कर, 0 की पावर कुछ भी करोगे तो इसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी करोगे, इकाई का अंक 1 ही आएगा। 5 की पावर कुछ भी कर दो, इकाई का अंक वही आएगा, 5 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी रख दोगे तो इकाई का अंक 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। क्लियर ना। तो ये चारों ऐसे नंबर होते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा कि ये चारों ऐसे नंबर होते हैं जिनकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक सेम ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो अब देखिए, अब हम करते हैं जिसमें चेंजेस होते हैं, जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं। मैंने नंबर लिखा है कौन सा, 4 और 9। देखो 4 और 9 ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो चेंज होते रहते हैं। कैसे, 4 की पावर 1 4 हो गया, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, एंड 4 की पावर 4 256 होता है। ठीक है, वैसी अब देखिए, आप मुझे बताओ कि 4 की पावर 1 हमने रखा तो आंसर कितना आया, 4 आया। 4 की पावर 2 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 16 आ रहा है, लेकिन इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। 4 की पावर 3 के लिए इकाई का अंक कितना आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। 4 की पावर 4 के लिए इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या रिपीटेशन किसका हो रहा है, 4 का, 6, फिर 4, फिर 6, मीन्स रिपीट क्या हो रहा है, 4 6 4 6। तो हम इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि
4 की पावर अगर n है और ये n जो है, ये जो वाला जो n है, ये n पहले सम संख्या हो, अगर मान के चलो n बराबर सम संख्या, n अगर सम है तो जो उसका आंसर होगा, इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा, सम के लिए ये 2 सम है ना, 4 की पावर 2 सम है, 2 सम के लिए 6 आंसर आएगा, तो 6 आएगा। तो अगर n सम है तो आंसर आएगा 6, मतलब इकाई का अंक, ऊपर लिखना इकाई का अंक, उसका इकाई का अंक आएगा 6, ठीक है। लेकिन अगर n बराबर विषम है, मतलब ऑड नंबर है, n बराबर अगर विषम संख्या हो तो इसके लिए इकाई का अंक 4 आता है, ठीक है। तो 4 और 6, अगर 4 की पावर n जो है सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है, तो उसके लिए इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। देखिए 4 की पावर 2 इवन है ना, तो 6 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है। ऐसे ही अगर 4 की पावर 1 है, मतलब विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका इकाई का अंक 4 ही आएगा, ठीक है। तो होप सो ये क्लियर होगा। जैसे मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, 4 की पावर 25, 4 की पावर 25 है, तो आप क्या बताओगे, 4 की पावर ये क्या है, 25 है, मतलब ये कौन सा नंबर है, इवन है कि ऑड है, आप बोलोगे ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैं लिखूँगा ये 4 की पावर 50, अब ये इवन है कि ऑड है, सम संख्या की विषम संख्या है, पावर इसकी घात 50 बोलोगे, सम संख्या है, जब सम संख्या का इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका आंसर 6 आ जाएगा एकांक, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसमें 4 के लिए कॉन्सेप्ट लगता है। तो हमने अभी 4 के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं 9 के बारे में। देखो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 क्या होता है 729। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 है, पहले 9 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, इसका इकाई का अंक 9, इसका 1, इसका इकाई का अंक 9। अब देखो 9 फिर 1 फिर 9, ऐसे ही 1 भी चलता रहेगा, तो 9 1 9 1 यही रिपीट होता रह रहा है। तो अगर 9 की पावर 1 है, मतलब 1 जो है विषम संख्या है, तो अगर 9 की पावर विषम संख्या है, 9 की पावर n, और n जो है विषम संख्या है, इसके लिए आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, मतलब इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। और अगर 9 की पावर सम संख्या है, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। देखो हम देख रहे हैं ना, 9 की पावर 2 है, ये सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। 9 की पावर 1 क्या है, विषम संख्या, इसके लिए आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। अब मैं क्वेश्चन अगर ये दूंगा आपको कि 9 की पावर 29, इसका आंसर क्या आएगा, तो आप बोलोगे 29, पहले देखो 29 जो है वो क्या है, सम है कि विषम है, मतलब इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो आप बोलोगे कि ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, इकाई का अंक क्या आएगा इसका, तो 9 आ जाएगा। अगर मैं इसी में क्वेश्चन में लिखूँ 9 की पावर 128, अब सोचो, अब इतना हम मल्टीप्लाई तो नहीं करते रहेंगे ना कि 9 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, तो 9 की पावर 128 के लिए आंसर क्या आ जाएगा। आप बोलोगे 128 जो है वो क्या है, सम है कि विषम है, इवन है कि ऑड है, तो आप बोलोगे ये इट्स अ इवन नंबर। जब इवन नंबर है, सम संख्या है, तो आंसर क्या आ रहा है, इकाई का अंक 1 आ रहा है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। देखो कितना छोटा आंसर हो गया इसका, हमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा इकाई का अंक निकालने के लिए। तो ये इसके लॉजिक होते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक होता है इसका। तो ऐसी अगर मज़ेदार ट्रिक सीखनी है आपको तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। बाकी हम अभी पढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कि और भी ऐसी कौन सी संख्याएँ हैं, कौन से नंबर्स हैं जो चेंजेस होते रहते हैं। तो अब पढ़ते हैं इसके बाद कौन से नंबर होते हैं। देखो 2 3 7 और 8, ये 4 नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ये भी चेंज होते रहे, लेकिन ये चेंज कैसे होते हैं तो देखना, समझना इसको आप। 2 की पावर 1, मैं पहले 2 को ले रहा हूँ, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 एंड 2 की पावर 3 क्या होता है, इक्वल्स टू 8 होता है, एंड 2 की पावर 4 क्या होता है, इक्वल्स टू 16 होता है। 2 की पावर 5 पे जाओगे तो 32 हो जाएगा, 32, ठीक है। एंड 2 की पावर 6 में जाएंगे हम तो क्या आंसर आएगा, दैट मीन्स 64। 2 की पावर 7 128 एंड 2 की पावर 8 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 7 तक ठीक है, काफ़ी है। तो आप देखो 2 4, इकाई का अंक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है एंड देन 6 आ रहा है, ये सब इकाई का अंक आ रहे हैं यहाँ पे 2 4 8 और 6। अब देखो आप 4 के बाद क्या रिपीट हो रहा है, फिर से 2 आ रहा है, फिर से 4 आ रहा है,
फिर दोबारा 8 आ रहा है एंड अगेन फिर से 6 आएगा, तो 2 4 8 6, 2 4 8 और 6 ऐसे आते चलेंगे। तो आप सोचो 2 की पावर 8 क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो रिपीट हो रहा है ना इसमें, जब यहाँ पे देखो 6 आ गया, तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 2 4 8 6, 2 4 8 6। और रिपीट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 के बाद, मतलब 2 की पावर 4 के बाद से रिपीट स्टार्ट हो रहा है। तो 4 नंबर के बाद रिपीट होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, आपको पता है, देखो कोई भी पावर हो उसको 4 से भाग दे दो, मतलब 2 की पावर 24 है, इसको आपको इकाई का अंक निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो पावर है इसकी ना पावर, इसको 4 से भाग दो, जो शेषफल आएगा उसकी पावर रख देना, ठीक है। तो देखो हम 4 से भाग देंगे 24 को, तो आंसर क्या आएगा, 0, शेषफल 0 आएगा। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो 2 की पावर 4 रखो, शेषफल 0 आएगा तो 2 की पावर 4 रखेंगे। अगर शेषफल इससे कम आएगा, 4 से मतलब 0 से कम हो या फिर 0 से ज़्यादा और 4 और 0 के बीच में हो, तो हम उसको आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलो 0 आ जाएगा शेषफल, तो उसके आंसर जो लिखेंगे हम 2 की पावर 4 कर देंगे, दैट मीन्स 16। तो 16 के लिए क्या आ जाएगा आंसर, इसका इकाई का अंक 6 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, 2 की पावर 35, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, जब 4 से 35 को डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, आप बोलोगे इट्स शेषफल आएगा 3 आएगा, 4 8 32 एंड शेषफल 3 आएगा। तो 2 की पावर 3 कर दो, इसका जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 8। तो देखो इसका 8 आंसर आ गया, इकाई का अंक, ठीक है। जैसे इसी में हम क्वेश्चन करें अगर कि 2 की पावर 127, इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो आप बोलोगे पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 127 को 4 से डिवाइड करो और शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 3 जा 12, ये पूरा कट गया, 7 बचा, 4 1 जा 4 आया, कैरी 3 बच जाएगा, मतलब शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। अब जो 3 आया है ना, इसको 2 की पावर कर दो, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8 आएगा। तो 8 जो आया है, यही 8 हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। जो शेषफल आए 4 से भाग दो, शेषफल आएगा उसको 2 की पावर रख दो, आंसर आपका आ जाएगा इकाई का अंक। ये बस ओनली इन्हीं 4 नंबर के लिए आपको 4 से भाग देना पड़ेगा, 2 3 7 8, इनकी पावर को 4 से भाग दो, जो शेषफल आएगा वही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। शेषफल रखो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल जाएगा आपका। तो 8 है इसका आंसर, 8 इसका आंसर आएगा, तो यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्लियर, ओके। तो अब देखो, अब हम करते हैं 3 के लिए, 3 के लिए क्या होता है, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 इक्वल्स टू 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 एंड इतना हमने देखा। अब देखो रिपीट क्या हो रहा है, 3 इकाई का अंक यूनिट डिजिट, 9 इसका यूनिट डिजिट है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 7 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 1 है, एंड फिर से 3 फिर 9 आ रहा है। तो देखो आप सोचो क्या क्या रिपीट हो रहा है, 3 9 7 1 के बाद रिपीट हो रहा है, 4 नंबर 3 की पावर 4 है यहाँ के, इसके बाद रिपीट हो रहा है क्या, 3 आ रहा है फिर 9 आ रहा है, तो ऐसी 7 भी आएगा एंड ऐसी 1 भी आएगा। तो 3 9 7 1 3 9 7 1 यही चलता रहेगा, रिपीट सीरीज एक चलती रहेगी। तो रिपीट कहाँ से हो रहा है, 4 के बाद से रिपीट हो, तो यहाँ भी यहाँ इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करो इसके पावर को। अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ 3 की पावर 13 मतलब 13 है, तो इस 13 को आप 4 से डिवाइड करो तो शेषफल क्या आएगा, आप बोलोगे 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 3 की पावर 1 कर दो, जो रिमाइंडर आया उसको इसकी पावर कर दो, तो 3 की पावर 1 क्या होता है 3 आंसर हो जाएगा। कितना छोटा हो गया, इसका इकाई का अंक निकलेगा, ये 3 इकाई का अंक निकलेगा। वैसे हम निकाल दूँ मैं 3 की पावर 29, तो आप क्या बोलोगे, अगर 3 की पावर 29 है तो 4 से डिवाइड करो, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, शेषफल क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 जब आएगा तो 3 की पावर 1 कर दो, दैट मीन्स 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका इकाई का अंक 3 आया। अब देखो कितना बड़ा, हमें गुणा भी नहीं करना पड़ रहा है। तो ऐसे हमने इकाई का अंक ज्ञात किया इसका 3 का भी, और ऐसे हम 7 का भी करेंगे, और ऐसे हम 2 का भी करेंगे। 2 का हमने कर दिया, 3 का भी कर दिया, आप 7 का भी कर लेना एंड 8 का भी कर सकते हो ऐसी, ठीक है। तो देखो अब आते हैं 7 पर। 7 में क्या होता है, 7 की पावर 1 इक्वल्स टू 7, यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 7, 7 की पावर 2, इसका यूनिट डिजिट 9, इसका 3 एंड ये यहाँ पे फिर 1। अब यही 4 के बाद रिपीट होता चला जाएगा,
4 के बाद रिपीट होता है, मतलब यहाँ पे 1 है, फिर 7931 आएगा, फिर 7931 आएगा, तो ऐसे रिपीट होता चलेगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसकी पावर को भी हमें निकालना हो एक इकाई का अंक, तो उसको भी हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड 8 पे देखो, 8 के लिए 8, यहाँ पर 4, ये देखो 8 की पावर 1 8, ये 4, फिर 2 एंड 6, 8 4 2 6, 8 4 2 6, यही रिपीट होता चला जाएगा, 8 4 2 6, 8 4 2 6। तो इसमें रिपीट यहाँ भी हो रहा है और 4 के बाद ही रिपीट बढ़ेगा, तो हम इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, इसकी पावर को भी 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 7 की पावर 13, तो इसको क्या करोगे, क्या आंसर बोलोगे आप सबसे पहले क्या करोगे, 13 को 4 से डिवाइड करो, तो शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर आप बोलोगे 1 आएगा, तो 1 आया तो 7 की पावर 1 कर दो, उसी को पावर रख दो जो शेषफल आया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। इसका इकाई का अंक क्या हुआ, 7 हुआ। वैसे हम अगर मैं एक क्वेश्चन दूँ 8 की पावर 33, तो आप क्या बोलोगे, पहले 33 को आप 4 से डिवाइड करो, तो इसका शेषफल कितना आएगा, आप बोलोगे 1 आएगा, तो 1 जो रिमाइंडर आएगा वो 8 की पावर 1 कर दो, इसका आंसर हो जाएगा 8। देखो कितना बढ़िया ट्रिक हो गया ये। तो ये है लॉजिक, ये है कॉन्सेप्ट। ऐसी अगर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखना है आपको मैथ में, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करते चलिए, एंड शेयर भी करना, लाइक करना ना भूलना। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। एंड तो देखो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया है, क्या क्वेश्चन है, 4 की पावर 45 है। इसको हम करते हैं पहले सॉल्व। आप वीडियो पॉज करो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो होप सो आपने सॉल्व किया होगा। तो देखिए 4 की पावर सबसे पहले क्या है, 45 है। 45 को आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करो, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, 4 की पावर 45 है, मतलब कि ये क्या है, ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो आंसर क्या आता था, 4 की पावर 1, मतलब कि 4 आंसर आ जाएगा। अगर ऑड नंबर है, मैंने बताया था 4 के लिए, ऑड नंबर है तो क्या होगा, आंसर 4 होगा, इकाई का अंक 4 होगा। एंड ऐसे हम करते हैं 94 की पावर 95 है, 94 की पावर 95। तो आप ये देखिए, हमें इकाई का अंक से मतलब है ना, हमें तो इकाई का अंक याद करना है, फाइंड करना है। इस 9 को हटाओ, फिर इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो 4 की पावर 95 हो गया। अब 4 की पावर 95 हो गया तो इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, 4 की पावर 95 है, इट्स अ ऑड नंबर। जब ऑड नंबर आ गया, विषम संख्या है, तो आंसर इसका भी क्या आएगा, इकाई का अंक 4 आ जाएगा। वैसे 292 की पावर क्या है, 292 है। हमें इस 229 से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है 2 से, क्योंकि इकाई का अंक याद करना हमें। तो 2 की पावर 292 है। अब बस आप सॉल्व कर दो इसको। क्या करोगे, 2 की पावर 9, इसको 4 से डिवाइड करो। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट विभाज्यता का नियम में तैयार है। मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रखा है मैंने, जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाके देखें कि 4 के लिए क्या करते हैं हम, लास्ट की 2 डिजिट ये हम चेक करते हैं। तो आप क्या करना, पहले लास्ट की 2 डिजिट चेक करो, 4 से डिवाइड करो, क्या हो रहा है, 4 2 Z 4 3 Z 12, बिल्कुल हो रहा है, 4 3 Z 12, मतलब ये पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब कि जब रिमाइंडर 0 आएगा, जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या करेंगे, 2 की पावर 4 रखना है यहाँ पे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो 2 की पावर 4 रखो, ठीक है। तो इसका आंसर 16 आएगा, एंड इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे हम चलते हैं 26 पर। तो 26 की पावर 62 है। हमें 2 से कोई मतलब नहीं है इसके आगे वाले से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यूनिट डिजिट। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको अच्छे से पता है कि 6 की पावर या फिर 6 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से आप करोगे, चाहे पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आता है, इसका इकाई का अंक 6 ही आता है। तो ये हमारा इकाई का अंक हुआ। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं हम कि मैं और अपलोड करूं, और विद इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ में, तो मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एंड बेल आइकन को दबा देना। और बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज के लिए थैंक यू, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पढ़ाई करते रहिए मन से, इससे थैंक यू।